मुल्क में बालाई इलाकों में बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, सयाह फंस गए। तीराह में शदीद बर्फबारी, मुसाफिर रास्तों में फंस गए। स्वात, कालाम, मालम जब्बा में भी बर्फबारी जारी। मालम जब्बा में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। सड़क पर 2 फीट बर्फ। सयाह होटल में महसूर। मलिका कोहसार मरी में रात से बर्फबारी। मरी सिटी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। पीडीएमए पंजाब के मुताबिक मरी में 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। पाक फौज की वादी तीरा में इमदादी कार्रवाइयां, शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कोयटा और चमन समेत बलोचिस्तान में खून जमाती सर्दी, हर सू सफेदी छा गई। ठंड के बायस पाइपों का पानी जम गया। शदीद सर्दी से सड़कों पर खड़ा पानी भी बर्फ में तब्दील। कोयटा में पारा -9 तक गिर गया। जियारत -11, चमन -6 और योब में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। यखबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की 4 डिग्री तक महसूस की जा रही है। आज भी शहर में वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान। सानेहा गुल प्लाजा के 7वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। अस्पताल जराये के मुताबिक जहां बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है, उम्मीद है आज सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लेंगे। इमारत की हालत ऐसी हो चुकी है कि रेस्क्यू एहलकारों को भी खतरा है। तकनीकी कमेटी ने आग से मुतासर गुल प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी। बहाली कमेटी के रुकन जावेद बलवानी कहते हैं, मुतासरीन को मुआवजे के लिए आज से फॉर्म जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध देखें, गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी? सबको नजर आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? जिम्मेदार क्यों आजाद घूम रहे हैं? गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी देखें किसने ज्यादती की है। ये नहीं हो सकता, टैक्स भी दें और जान भी और बदमाशी भी बर्दाश्त करें। इस शहर को सबने खा लिया, अब इसका पीछा छोड़ दें। ठेकों, कमीशन, करप्शन और कब्जों से बाहर निकले, आए मिलकर काम करें। पंजाब को ही देख लें, ये नहीं हो सकता, लाशें हम उठाएं, ताने और धमकी भी सुने। एमक्यूएम पाकिस्तान का सानेहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफुजात का इजहार। तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है, संगीन गफलत के मुर्तकिब सिंध हुकूमत तहकीकात कराने का हक नहीं रखती। वज़ीर आज़म बाइख्तियार कौमी कमीशन तश्कील दें। डेविस में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल, मईशत से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। सेंतास माहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। मुलाकातें आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास के मौके पर हुई। कौमी हुकूमत के हवाले से अगर कोई प्रपोजल आ जाए, तमाम अगर सियासी जमातें मुत्तफिक होंगी, मुत्तहद होंगी, तो बिल्कुल ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ, कंसेंसस के साथ तमाम मामला हो सकता है। मुल्की मफाद में कौमी हुकूमत बनती है तो गौर किया जा सकता है। कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, वोटरों की उम्र से मुतालिक अफवाहों का बाजार गर्म है। वोट डालने की उम्र 18 बरस होने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील ने सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए सलमान इकबाल के जज्बे को भी सराहा। कहा, सलमान इकबाल का बयान काबिल तहसीन है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कम्युनिटी का दर्द रखते हैं। उन्होंने गुल प्लाजा के ताजिरों से यकजहती दिखाते हुए जो ऑफर की, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अहम कानून साजी मुतवक्के। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। बिल विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की जानिब से पेश किया गया। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 और घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2025 भी मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा।
पाकिस्तान गजा अमन का रुकन बन गया। डेविस में तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चार्टर पर दस्तखत किए। दस्तखत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में किए गए। दोनों रहनुमाओं में गर्मजोश मुसाफा और मुख्तसर गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने तकरीर के दौरान पाक भारत जंग और शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया। कहा, पाक भारत जंग मैंने रुकवाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, आपने बरवक्त मुदाखलत करके लाखों जानें बचाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत गाजा में मुस्तकिल जंगबंदी का हुसूल। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फलस्तीन की तामीर नौ के लिए इंतहाई अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को दी गई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में लिखा, बराह करम इस खत को बाज़ाबता इत्तला समझें। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने ताकतवर ममालिक की जानिब से इक्तसादी इंजमाम को बतौर हथियार और टैरिफ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की खुलकर मसम्मत की थी। आयरलैंड ने बोर्ड ऑफ पीस के मंशूर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आयरलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म साइमन हैरिस का कहना है, दस्तखती तकरीब में जो देखा वो बोर्ड के इब्तदाई मंशूर से मुख्तलिफ था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने रूसी सदर प्यूटिन की बोर्ड ऑफ पीस में मौजूदगी को तशवीशनाक करार दिया। कहा, प्यूटिन को अमन से मुताल्लिक किसी आलमी फोरम या बोर्ड में शामिल करना कई सवालात को जन्म देता है। तुर्की ने गजा में फौज तैनात करने पर आमाद की जाहिर की है। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान ने कहा, अमन मंसूबे के तहत गजा में फौजियों की तैनाती के लिए तैयार हैं। We have a big force going toward Iran. A lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. And maybe we won't have to use it. We'll see. ईरान की जानिब बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमरीकी फौजी असासे मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता जुमेरात को 837 अफराद की फांसियां रुकवाई हैं। ईरान को खबरदार किया था कि अगर उन्हें फांसी दी गई तो ईरान पर ऐसा वार किया जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ईरान ने मेरे इंतबा पर फांसियां रोक दी। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी तैयार हैं। पासदारान इनकलाब के सरबरा मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर कहते हैं, हमारे दुश्मन गलत फहमी में न रहे। ईरानी फौज अलर्ट है, उंगलियां ट्रिगर पर हैं, जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। बस सुप्रीम कमांडर के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के दहशतगर्दी मनसब से मुलाकात और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था, इंसदाद दहशतगर्दी को दरपेश चैलेंजेस का इदराक है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम करेंगे। सोमाली वज़ीर दाखिला ने कहा, सोमालिया दहशतगर्दों के खिलाफ उम्मीद है। इस दौरे से सोमालिया लड़ रहा है और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक इजलास। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मजमूई तौर पर 21.53 अरब रुपए की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मौशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। मेयर मुर्तजा वहाब ने कराची की 409 खस्ताहाल सड़कों को मुरम्मत की निशानदही की। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है, 24 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी गई। बाकी सूबे आगे जा रहे, हमने रिवर्स गियर लगाया है। खुदा के लिए कुछ परफॉर्मेंस पर फोकस करें। इन सूबे के लोगों के साथ जो 13 साल में जो ज्यादती की है, इसका अजाला भी होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी सर उठा रही है। पीटीआई हुकूमत की तवज्जो ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर केपी असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह खान का कहना है, जो कुछ केपी हुकूमत सूबे में कर रही है वही विफाक में ऑपोजिशन कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जहां भी जाते हैं कानून शिकनी करते हैं। पीटीआई की तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम नहीं, विफाक के खिलाफ साजिशों पर है।
मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चड्ढा सरीना होटल के करीब से गिरफ्तार। दोनों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किया गया। कल अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने ईमान मजारी और हादी अली चड्ढा को आज जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। I'm going in April. He'll come toward the end of the year. And I look forward to seeing President Xi. His wife is fantastic. He's an amazing guy. अप्रैल में चीन जा रहा हूं, अमरीकी सदर ने तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू में बताया। चीनी सदर रवा साल के आखिर में अमरीका का दौरा करेंगे। चीनी सदर से मिलने का मुंतजिर हूं, उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे। उनकी अहलिया बहुत शानदार खातून हैं। चीन हमसे सोयाबीन खरीद रहा है, जिससे किसान खुश हैं और मैं भी खुश हूं। यूक्रेन नाम के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन का वफ्द पहली बार आज मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेगा। यूक्रेनी सदर ने डेविस में बताया आज और कल सह-फरीकी मुज़ाकरात अबू धाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर से भी मुलाकात की। उनका कहना था जंग के बाद मौशी बहाली का मुआहदा आखिरी मराहिल में है, जिसके पेशतर हिस्सों पर इत्तफाक होगा। बिल गेट्स ने मौसर टैक्स निजाम को पाकिस्तान की मौशी खुद इन्हिसारी के लिए अहम करार दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात में बिल गेट्स ने सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए मुश्तरका आज़म का अदा। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए सूबों से करीबी राबते पर जोर। वैक्सीन की मकामी तैयारी और सप्लाई चेन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बिल गेट्स का पाकिस्तान में काम जारी रखने के आज़म का इजहार। कराची में मुबैना पुलिस एहलकारों की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग। अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए मुंतकली के बाद शहरी को क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल के करीब छोड़ दिया गया। शहरी को काले रंग की गाड़ी में अगवा किया गया था। थाना बोट बेसिन में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। कराची में दौरान डकैती खवातीन से ज्यादती करने वाले 6 अफगान डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। चौकी इंचार्ज और एक एहलकार जख्मी। डाकू पाक कॉलोनी के एक घर में डकैती के लिए आए थे। पुलिस ने मुकाबले के बाद 6 डाकुओं को ठिकाने लगाया। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक मुल्जिमान 50 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान ने डकैती के दौरान 3 अफराद को कत्ल किया। खवातीन को ज्यादती का निशाना भी बनाते थे। रेंजर्स ने ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस 6 मुल्जिमान नॉर्दर्न बाईपास से गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान से 40,500 लीटर ईरानी डीजल बरामद। मालियत 1 करोड़ से जायद है। मुल्जिमान कस्टम्स हुकाम के हवाले। कराची में एसआईयू, सीआईए और रेंजर्स ने 6 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर लिया। इंतहाई मतलूब भत्ताखोरों फहीम और मोहम्मद आमिर को अजीजाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान समत काठियावाड़ी के कारिंदे हैं। 2 मतलूब भत्ताखोरों को जमशेद क्वार्टर्स के इलाके से गिरफ्तार किया गया। 2 भत्ताखोर तलहा हैदर और फरजैन खान को कुरंगी से गिरफ्तार किया गया। सांगढ़ में लड़की की जुबान काटने और उस पर इंसानियत सोच तशद्दुद करने वाला वडेरे का बेटा गिरफ्तार। वाकई के बाद फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। मुल्जिम को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मुतासरा लड़की हैदराबाद के अस्पताल में जेर इलाज है। पाकिस्तान ने फिर क्रिकेट में भारत को शिकस्त दे दी। सऊदी अरब में होने वाले फेस्टिवल डबल विकेट टूर्नामेंट के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 रन से हराया। शुएब मलिक और इमरान नजीर की पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 56 रन बनाए। इरफान पठान और स्टीवर्ट बिनी की टीम इंडिया 51 रन ही बना सकी। मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मुसाफहा भी किया। इरफान पठान और शुएब मलिक गले भी मिले। बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। बांग्लादेशी हुकूमत ने फैसला सुना दिया। मुशीरे खेल आसिफ नजरल का कहना है फैसला तब्दील होने का कोई चांस नहीं। हमारे तहफ्फुजात हकीकी हैं। आईसीसी और भारत ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आईसीसी ने बांग्लादेश की न्यूट्रल वेन्यू पर मैच रखने की दरखास्त मुस्तरद करके नजरसानी के लिए 1 दिन की मोहलत दी थी। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम कहते हैं आईसीसी 20 करोड़ तमाशाइयों को वर्ल्ड कप से महरूम कर रहा है। अपना मौकिफ दोबारा पेश करेंगे। आईसीसी मीटिंग में कुछ बातें सुनकर हैरान हुआ। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया है।
आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश और यूएसए की टीमें अहम मैच में मध्य मुकाबिल। जीतने वाली टीम सुपर 6 में जगह बनाएगी। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने। दोनों टीमें पहले ही सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। फातेह टीम ग्रुप ए में पहली पोजीशन हासिल कर लेगी। पाकिस्तान ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 में जगह बनाई थी। फीफा के सदर का जल्द पाकिस्तान आने का ऐलान। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी पाकिस्तान आने का वादा किया था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नए सदर आए हैं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक अजीम मुल्क है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में टॉप खिलाड़ियों की टॉप परफॉर्मेंस। आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कराज ने तीसरे राउंड में फ्रेंच प्लेयर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन्स नंबर 1 आर्या सबलांका भी तीसरे राउंड में कामयाब। सबलांका ने ऑस्ट्रियन हरीफ को शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला कनाडा की विक्टोरिया से होगा। हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई, इमारत पर लैंडिंग की और कई इमारतें उबूर की। ऑस्ट्रिया में शहरी का फ्री रनिंग का मुजाहिरा। बर्फीले मैदान में कलाबाजियां लगाते मंजिल तक पहुंचे। और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एजाज ऑस्कर अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान। हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर फिल्म सिनर्स 16 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। वन बैटल आफ्टर अनदर और फ्रैंकेनस्टाइन टॉप 10 में शामिल।